खतरों के खिलाड़ी 15 इयर्स का जो ये है कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी fingers crossed is going to be a big season is what I feel. Farhana, your last season ended on a very cold edge. So, what do you think? Does the cold edge continue now with the new show? I really don't know यार, it depends you know because अभी तो कोई ऐसा है नहीं हमारे बीच में we are friends and हम मिले भी हैं. Depends on the situation inside. अब जैसा सामने वाला करेगा वैसा होगा, लेकिन मेरी तरफ से आई एम हैप्पी कि वो मेरे सीज़न से आई है बिकॉज़ कहीं न कहीं मुझे उसके अंदर वो स्पिरिट दिखती है. सो मुझे भी एक पुश मिलता है कि यू नो व्हेन समबडी इज़ देयर विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, तो आप भी यू आल्सो पुल योर गेम आउट. Hi, I'm Gaurav Khanna and you are watching me only on Midday. After winning 2 consecutive trophies, mastering cooking, mastering the mind game, he's back with something more interesting. So here we are welcoming Gaurav Khanna, who's all set to enter Khatro Ke Khiladi. Welcome to Midday, sir. Thank you so much, Ravi. Thank you. Firstly, I mean, what went behind agreeing for the show? Because I'm sure यहाँ पे तो आप शांति से नहीं बैठ पाओगे. बिल्कुल नहीं, actually this is a different ball game altogether. But contrary to what people believe, I feel कि this is not only about physicality. हाँ, इसमें स्टंट्स हैं, आपको सिचुएशंस में डाला जाएगा, पुश किया जाएगा, यू हैव टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ योर फियर. लेकिन साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना है कि इसमें भी माइंड प्लेज अ बिग रोल. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द रीजंस अपार्ट फ्रॉम रोहित सर बीइंग द होस्ट ऑफ द शो, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं तो आई वांट टू डू अ सीजन वेयर ही इज़ होस्टिंग दिस शो बिकॉज सिर्फ स्टंट ही नहीं, बट वंस यू इंटरेक्ट विद द पर्सन लाइक हिम, द वाइब इज़ डिफरेंट इन पर्सन. बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई एम अ पर्सन हु इज़ अ सकर फॉर लर्निंग न्यू स्टफ. मुझे पता है कि दे आर सो मेनी थिंग्स विच आई डोंट नो स्टिल. और इस शो के ज़रिए आई नो कि वंस ऑन द अदर साइड ऑफ द शो आई विल कम आउट knowing so much more about myself. And this is the reason why a show like Khatron Ke Khiladi was on my bucket list. But it came immediately after Big Boss, which I didn't expect. But हाँ, here it is now. And डर का नया दौर है, तो इस दौर को भी झेलेंगे. So again, the new theme of this season is challengers versus champions. और हर season के एक धुरंधर I would say are there. क्या है मतलब is there any kind of fear कि they must be they've done this before so they're more experienced, or how do you plan to face them? आई थिंक ये बट ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं भी कोई ऐसे शो में दोबारा जाता हूँ जो मैं कर चुका हूँ, तो एक एक स्लाइट एज होता है एंड उससे नकारा नहीं जा सकता कि एक एक थोड़ा-सा तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है. वो लोग दोबारा आ रहे हैं, उनको भी तो वो सब दोबारा करना ही पड़ेगा. तो आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट एनीबॉडी. आई फील सब दोस्त हैं यार, सब पुराने जितने भी आए हैं उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़े सालों के बाद मिल रहा हूँ उन लोगों से. सो कम्पेटिटिव होगा और वही तो मज़ा है बिकॉज़ आई थिंक इस बार के सीज़न में आप सारे नाम देखिए, विच इज़ एक्चुअली दिस खतरों के खिलाड़ी 15 इयर्स का जो ये है कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग टू बी fingers crossed is going to be a big season is what I feel. And why not do it when the season is big, you know, क्योंकि एक बार तो करना ही था. So you had your former friends also who've been a part of Khatro Ke Khiladi before. So do you think किसी और को, apart from the ones they're going to be there as champions, do you think that any of your friends from the previous seasons should have been a part of this? Yeah, I think most of them are my friends, yeah. So Apart I from think them. it's a very good bunch and बेनिफिट ही होगा यार. मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग इन द पेरिफेरी ऑफ द कंपटीशन, आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प अस आल्सो. ऐसा नहीं है हम लोग सी इट्स अ कंपटीशन इन द एंड, लेकिन एक ह्यूमन क्वेश्चन तो रहेगा ही ना. एक जो एक हमारी फ्रेटर्निटी की एक वाइब है वो तो रहेगी. आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी नाम होता वो अच्छा ही होता इस शो के लिए बिकॉज जो क्रिएटिव्स जिन नामों को लेकर आए हैं, जिन लोगों को लेकर आए हैं, दे हैव डन देयर थॉरो रिसर्च एंड दे नो मोर देन मी. सो आई एम नो वन टू से कि यार वो भी होता तो अच्छा होता. आई थिंक whatever has been served, it's the best and now we go forward with it.
So, as you said, I would say that Fesu in his previous season was one of the most, he shined the brightest. So, do you think if he would have been as a challenger, you guys have done a reality show together, would things be different? आई डोंट नो यार, मैंने देखे नहीं है सीजन फ्रैंकली. इनफैक्ट रही बात फैजू की, तो मैं अभी उससे मिला हूँ 2 दिन पहले, एंड ही इज़ द गाय हु हैज़ फुल फेथ इन मी. इनफैक्ट वो मुझे मास्टर शेफ के टाइम से बोल रहा है कि भाई आप जाओ बिग बॉस में. ही वॉज द फर्स्ट गाय टू टेल मी दैट. ही टोल्ड मी आप खतरों में जाओ, आपकी पर्सनैलिटी वो है. तो मैंने कहा यार मैं रियलिटी में आई हैव नो आइडिया. उसने यही सेम चीज़ मुझे परसों भी बोली. उसने कहा आप कर सकते हो, डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते. तो मैंने कहा यार देख, थोड़ा सा एक इनिबिशन तो होता है बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग. एंड तो ही इज़ लाइक आपने न्यू थिंग हमेशा करी है, खाना आपने पहले थोड़ी बनाया था, बिग बॉस आप पहले थोड़ी गए थे. सो आई वॉज वेरी हैप्पी मीटिंग हिम एंड ही सेड आई हैव फुल फेथ इन यू. एंड मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मेरे दोस्तों का फेथ है, मेरे फैंस का फेथ है, तो करेंगे ना यार. अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो बोल देंगे भाई नहीं हुई, लेकिन कुछ रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि नहीं किया. सो दैट्स द आइडिया. So, Farhana, your last season ended on a very cold edge. So, what do you think? Does the cold edge continue now with the new show? आई रियली डोंट नो यार. इट डिपेंड्स यू नो, बिकॉज अभी तो कोई ऐसा है नहीं हमारे बीच में. वी आर फ्रेंड्स एंड हम मिले भी हैं. मैं उसकी बर्थडे में भी गया था, उसकी पार्टी में भी गया था. उसके बाद भी हम मिले हैं. सो आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ कोल्ड है. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन इनसाइड. अब जैसा सामने वाला करेगा वैसा होगा. लेकिन मेरी तरफ से आई एम हैप्पी कि वो मेरे सीज़न से आई है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे उसके अंदर वो स्पिरिट दिखती है. सो मुझे भी एक पुश मिलता है कि यू नो व्हेन समबडी इज देयर विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, तो आप भी यू आल्सो पुल योर गेम अप. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सीजन से भी कोई है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फरहाना है, बिकॉज हम 2 ही थे फाइनलिस्ट Yes. सीजन के. सो इट्स द बेस्ट एंड फॉर ऑल द बिग बॉस 19 फैंस, हम लोग दोबारा आ रहे हैं एंड मज़ा करेंगे यार. सो एंड वो भी मेरी तरह कंटेंडर ही है. सो पता नहीं अब सेम टीम में होंगे कि क्या होगा. आई हैव नो आइडिया. So, lastly, one fear that you're going to overcome. अब बहुत सारे fears होते हैं, but there's always that one thing that you want to always overcome with such shows. I think the biggest fear I have in life is to do something new, because एक हिच रहता है, एक कंफर्ट जोन से बाहर जाके लगता है यार पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लोगों को पसंद आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं परफॉर्मेंस उस लेवल की होगी कि नहीं होगी. तो ये एक फियर हमेशा रहा है एज एन एक्टर कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज करूं, कौन सा नहीं करूं. दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट थॉट प्रोवोकिंग फियर अगर मैं बोलूँगा. सो वो मैंने कहीं ना कहीं खतरों में हाँ बोल के आई हैव ट्राई टू ओवरकम दैट, कि कोई बात नहीं, अलग चीज़ है, करके रहूँगा, देखते हैं क्या होता है. और जो होगा अच्छा ही होगा यार. मतलब आई ऑलवेज फील यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड यू सक्सीड इन लाइफ इवेंचुअली. सो अगर सक्सेस हुआ तो वेरी गुड, अगर फेलियर हुआ तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सक्सेस ही है फॉर फ्यूचर. So, what would you like to tell your fans now? Thank you so much for being there throughout the years and all the journeys which I've always had. I would love to request you to keep me in your prayers, keep me in your thoughts, because good vibes, I'm a sucker for that. So thank you so much for being there. और मज़ा करेंगे यार शो में. सारे अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आएगा.